साथियों, मैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से बोल रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। आप यहाँ देख सकते हैं कि किसान किस तरह से इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी सारी बाधाओं के बावजूद अपने आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल वेव्स के साथ। हम आपको सीधे किसानों से बातचीत के लिए लेकर चलते हैं। आप कहाँ से आया है? जिला फतेहगढ़ साहब से आए हैं। आप किसान हैं? किसान है। किस लिए यहीं पर आए हैं? किस लिए आए हैं? अभी मोदी जो हमारे लिए कानून गलत किए हैं ना, वो तो बोलता अच्छे हैं पर हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जी अच्छे होते हम आते ही क्यों? पर वो बोलता अच्छे हैं पर हम बोलते हैं उसको भी हमारे कानून रद्द करो। वो मान नहीं रहा पर मनवा कर जाएंगे, समझते हैं। और वो गोली चलाएगा तो आप क्या करेगा? गोली चलेगा तो हम पैसे यहाँ खाएंगे, सामने खड़े के मस्त आ रहे हो। हिक में खाएंगे पूरा अमान धर्म से बोलते हैं आप, वहाँ हिक में गोली। कोई हादसी वाली बात नहीं है। जो अब मांग करता है क्या? मांग तो यही है अभी हमारा जो कानून काले कानून वापस लाओ, ये काले कानून वापस लाओ, यही मांग करते हैं। ये कानून के आपका आप वो बोलते हैं कि आपका हित में ये कानून लिया है। ये हित में कहा, हम लोग को तो ये जमीन छीनने के लिए बनाया है कानून है। वो हम लोग समझ गया कि कैसे छीनना है। 2 साल पहले बहुत पैसा देगा, उससे बाद सब जमीन अपना कर देगा। अच्छा, ये एसडीएम तक हम लोग ये भी इसने बोला है कि कानून में एसडीएम से आगे आप केस नहीं पा सकेंगे, आपका पैसा नहीं मिलेगा। फिर हम किसको जाके बोलेंगे? एसडीएम क्या होता है? कुछ भी नहीं। केस हम कोर्ट नहीं जाते। सब जने समझ गया, बच्चा समझ गया ये कानून क्या है। इसका सारा चाल मोदी का समझ गया। और हम लोग कुर्बानी देने के लिए इसलिए बैठे हैं। नहीं कुर्बानी का खेती थोड़ा बोल देगा आदमी भी, यहाँ कुर्बानी देंगे झूठा थोड़ा बोल देगा। और देंगे पक्का देंगे। जाएंगे नहीं जब तक कि हमारा दिल को फाड़ नहीं ना देता, जब तक हम जाएंगे नहीं। आज 3 कानून वापस ले लो, आज ही वापस। किसी को चाव थोड़ा होता है ऐसे रास्ते में रुलो। महीना 2 महीने 6 महीने साल चाहे कितना ही टाइम लंघ जाए, कोई फर्क नहीं हम लोगों को। कितना ही टाइम लंघ जाए, हम तो 6-6 महीने के तो राशन ले आए हैं। पर अब ट्राली आती रहती है राशन लेकर, गाड़ी आती है संगत लेकर राशन, लकड़ी, आटा, पानी, जो भी चीज की जरूरत है सब ले लेके पंजाब में से आ रहे हैं। दिल्ली राशन भी इतना ले आता है। लंगर कोई भी शको, गुरु नानक देव जी के नाम से हम लोग लंगर चलता है ना, कभी काम होता है? ये होता ही नहीं काम। इसने तो ऐसे समझ लिया कि जो भारत है ना, ये हमारे बाप की जगीर है, इसके बाप की नहीं है। हम तो भारतवासियों का, जो भारतवासी तंग रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? यही आंदोलन होंगे ना। हमारा देश में जो फ्रीडम फाइटर तो आपका पंजाब का भगत सिंह जी, आप तो मालूम है शहीद भगत सिंह। वो तो चाहते हैं जो ये हमारा देश में शोषण जब तक चलेगा इसका खिलाफ आंदोलन आप एक उनको साथ भी एक मत है। अब आप ये जो शोषक है अदानी अंबानी, आप मालूम है उससे खिलाफ है बहुत, उसको चंगी तरह जानते हैं। वो लूटने वाला है, उसको तो बिक्री कर रहा है इस बार। पहले रेलवे कर दिया, बिक्री कर रहा है। अडवाणी को तो बिक्री कर रहा है, इसीलिए तो मान नहीं रहा। उसको जुबान दे के बैठा हुआ, उसको हमको बेच के बैठा हुआ, इसीलिए मान नहीं रहा। उसको उसका डर है, हम कानून माफ कर देंगे तो वो हमको डंडा देगा, इसलिए माफ नहीं कर रहा। रेलवे पहले बिक्री कर चुका, रेलवे बिक्री कर दिया, सब चीज उसको बिक्री करने के लिए पूरा इंडिया को बेचने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं ठंड में। बच्चे हैं, बीबियां हैं, बहनें हैं, हमारी सब बैठे हैं। एयरपोर्ट भी, रेल लाइन इसने बिक्री कर दिया, एयरपोर्ट बिक्री कर दिया, और बड़े बड़े सब तेल के पेट्रोल पंप, नेटवर्क सारा इसको दिया हुआ अडवाणी वानी को। अब ये हम जमींदार को भी इसको बेचा हुआ इसने। ये सरकार किसको हित में काम करते हैं? जनता का ना, ये पूंजीपति वाला का? पूंजीपति के बारे में हित में काम करता है। जनता के हाथ में करेगा तो हम लोग क्यों बैठेंगे यहाँ? जनता के हित में तो कर नहीं रहा, कारपोरेट कराने के हित में करता है। अच्छा, जो पैसा पूंजी है ना उसके हक उसमें कर रहा है, उसको बिक्री कर रहा है। जनता को तो बिक्री कर रहा है, जनता को मार रहा है। इसका कोई बेटा नहीं बच्ची नहीं है, जिसके हैं उसको मार देगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं?
हम जी जो बोल दिया वो ठीक बोला है। यही चाहते हैं। हाँ एक को असी वो हैं किसान हैं, एक ही बात है सब जो गल हाँ इसने बोला वही हमको मंजूर नहीं है। आप सब एक मत है, हाँ, कोई एक विरोध मत है। नहीं है आपके लिए। भाई आप सभी एक ही हम दीवान में एक हैं। एकजुट है। सारी दुनिया ही एक है, कोई इतने मेला नहीं देखने आता। पूरा इंडिया एक है, पूरा इंडिया एक है। बंगाल है, जो स्टेज पे बंगाल हमारे है, चाहे बिहार है, चाहे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, सब एक हुआ ही नहीं, पूरा अभी इंडिया सब एक आपका नाम क्या है? गुरमुख सिंह। आप गरमेल से। अच्छा आप लिए जरनाल सिंह আপনারা সকলে শুনলেন। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम भिंड जिला ग्वालियर के पास में पड़ता है चंबल। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जोगा सिंह। आपका खेती है? खेती हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। और आपका जो ये सब साथी हो ये सब लोग मेरे साथ गांव के ही हैं। हम लोग गांव से 2 ट्रॉली लेके आए गांव से। किसान एक सब ये जीप खड़ी है हमारी पास। सबका खेती है? सबका खेती है। और ये उसमें राशन भरा है हमारा, 6 महीने का राशन लेके आए। जब तक मोदी काले कानून वापस नहीं लेगा ना, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और वो गोली चलाएगा तो क्या करेगा? गोली सीने में खाएंगे, सीने में खाएंगे गोली तो। और ये आगे किसानों का भविष्य बन जाएगा। हम तो चले जाएंगे कोई बात नहीं। जो पीछे हमारे आप बच्चे ये मोदी का कुछ ये जो कानून नहीं मानते हैं, तो हम ये तो गोली बोलते हैं हित में होता है, किसान का हित में ये कानून बनाया, वो बोलते हैं ना। ये कानून वापस नहीं लेगा तो हमें मारेगा तो गोली खाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। और ये हम गोली नहीं खाएंगे, हमारे बच्चे को अंबानी के नौकरी करेंगे। तेरा सड़कों ते नाच नचा के छड़ांगे। ओ लगे जिमें आया तेरा टाइम मोदिया, सारे तेरे कटने आ बहम मोदिया। ओ लगे जिमें आया तेरा टाइम मोदिया, सारे तेरे कटने आ बहम मोदिया। हुण तक वेखिया सबर साडा तू, हुण तक वेखिया सबर साडा तू। हुण हत्थ तोड़े खड़े करवा के छड्डांगे। तोड़ देनी तेरी सरकार मोदिया, तेरा सड़कों ते नाच नचा के छड्डांगे। तोड़ देनी तेरी सरकार मोदिया। हो कोई परवाह नहीं चाहे आ जावे अडानी है, भाਵੇਂ तेरी कंगना जो होवे कोई अवामी है। कोई परवाह नहीं भाਵੇਂ आ जावे अडानी है, भाਵੇਂ तेरी कंगना जो होवे कोई अबानी है। नैटी उत्ते बह के जड़े कुत्ते भौंकदे, हाथी उन्होंने भी कन्ना नू लवा के छड्डांगे। ओ तोड़ देनी तेरी सरकार मोदिया, तेरा सड़कों ते नाच नचा के छड्डांगे। तोड़ देनी तेरी सरकार मोदिया, तेरा सड़कों ते नाच नचा के छड्डांगे। कहाँ से आए हैं? हम अशोकनगर मध्य प्रदेश। आपका नाम? करमवीर सिंह संधू। आप किसान है? किसान है। अब किस लिए यहीं पर ये आंदोलन, ये 3 काले कानून, क्या चाहते हैं आप? MSP और हमको कोर्ट का पूरा अधिकार चाहिए कि जो भी हमारी फसलें कम रेट में बिके हैं उस पर कानून बने। उस पर भी जो हमारा फसल सस्ता लेता है उसको 3 साल की सजा या जो भी गवर्नमेंट उस पर तय करे। ये मोदी सरकार तो पुलिस दे के किसान का ऊपर ऑलरेडी तो लाठी मारा। हाँ। और वाटर कानून भी डला है। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ करेगा तो गोली मारेगा तो ऐसा कुछ भी, करेगा जो तो कुछ आप भी क्या करे। चाहते हैं? और पर एक लड़ाई कुछ भी हम पीछे नहीं हटेगा। हाँ? कुछ नहीं हटेगा। पानी हमको क्या करता है, मारेंगे गोली। मेरा नाम अरमान सिंह पिंडर, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜੀਓ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਲੈ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ अपील करते हैं कि काले कानून वापस हो जल्दी तो जल्दी। भैया आप तो स्टूडेंट है, लेकिन पढ़ाई का क्षति करके आप यहीं पर आए गई, किस लिए? हाँ जी, मैं मेरे MST में इस BA फर्स्ट ईयर से मेरे MST चले हुए ने। हुण 3 बजे मैं गड्डी 'च बैठ के अपना पेपर देना है, बस फिर दोबारा इधर आ जाना है। आप ये संघर्ष के साथ ही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जरूर। मेरा नाम गुरसिमरत कौर है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं एक किसान जो है सबके सिर पर पैर धर के जो है अन्न पैदा करता है, ठंडे पानी में पैर धर के जो है अन्न पैदा करता है, इनके मुंह में डालता है। पर ये जब आदमी रज जाता है ना, आदमी बाहर निकलता है, ये रज गए और ये बाहर निकाल देते हैं, हम इनके अंदर घुसेंगे। और ये मोदी जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, हमको अनपढ़ समझता है, पर हम अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ तो ये है जिसने जो अपना परिवार नहीं संभाल सकता, जो अपनी बीवी नहीं संभाल सकता, वो देश क्या संभालेगा। इसको बच्चा पकड़ने नहीं आता, हमने इसको देश पकड़ा दिया। ये 2 परिवारों को खुश करने के लिए, अडानी को खुश करने के लिए सिर्फ पूरी दुनिया से तय हुई है। मोदी, हम तुमको मजबूर कर देंगे कि तू ये कार्य कानून रद्द करे। बहन जी, आप तो स्टूडेंट है ना, हैं? आपका एग्जाम हो गई? एग्जाम मैं जो है वो मैं दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इस संघर्ष में इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि इस संघर्ष में हर एक का रहना जरूरी है। क्योंकि अगर किसान रहा तो ही कोई बच सकता है। क्योंकि आज हम खाते पीते हैं तो वो एक किसान की वजह से हम खा पी रही हैं। अगर किसान ना रहा तो हम तो सभी मर जाएंगे ना, कौन जिएगा। क्योंकि जो गुरु जी है, हम अकाल पुरख गुरु जी ने भी किसान को दाता कहा है, दाता। पर ये जो है ये तो किसी के समझ नहीं आप रहा। तो पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, आप हमारा देश का जो आज़ादी का समय आपका पंजाब का जो भगत सिंह जी संघर्ष में था और भी शहीद हुआ, आप मालूम है उनको संपर्क में कुछ, और वो जो बोला है आपकी उनको साथ एक सहमत है, आप कुछ बोलिए। देखिए, जो भगत सिंह, सरदार सुखदेव सिंह, राजगुरु और कई अन्य जो इस देश के लिए, आज़ादी के लिए शहीद हो गए, क्या हम उनकी आज़ादी का उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसको हम उसका सत्कार नहीं दे सकते। जो भगत सिंह नंबर में बैठकर कह रहा होगा कि मैंने इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर दी। जिस देश का अन्नदाता, जिस देश का किसान ही बेचारा तरले मार रहा है, जिसका बेचारा रोड पर आया हुआ है, एक कोमल बेड पर बैठा हुआ किसान आज रोड पर क्यों से आना पड़ा, इस मोदी की वजह से। आज बेचारा वो भी कह रहा मैंने क्यों इस देश के लिए मैंने कुर्बानी दे दी। आपका साथ कौन कौन आया है? मेरे साथ मेरे मम्मा पापा जो है वो आए हुए हैं। और मामा पापी कहाँ? वो मेरे पापा हैं जिन्होंने लंबी किरपान डाली हुई है, और उधर मेरे मम्मा जो है प्रसाद बना रहे हैं लंगर के लिए, जिन्होंने रेडी चल लिया है, वो मेरे मम्मा है। আপনারা দেখুন এই বাচ্চা মেয়েটির বাবা এবং মা তার সাথে ও এসেছে এই সংঘর্ষে এবং ওর বক্তব্য আপনারা শুনলে। आपका नाम क्या है? अमरीक सिंह। कहाँ से है? मध्य प्रदेश, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। कब? हम 5 तारीख को है। 5 तारीख से ये संघर्ष में जुड़ा है आप? पूरा परिवार जुड़ा है पूरा। ये संघर्ष के बारे में आप क्या सोचते हो, बोलिए। ये संघर्ष बहुत अच्छा है और ये लंबा चलने वाला संघर्ष है। अगर मोदी जी नहीं माने तो ये शायद 6 महीने 6 साल कितने भी साल लग जाए, संघर्ष बंद नहीं होने वाला। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो कृषि के लिए 3 बिल लेके आए, जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं इसमें, बगैर किसी किसान की मर्जी के बगैर इन्होंने पास किए हैं, किसी उसकी सलाह नहीं लगी किसान की, अपने मन से इन्होंने पास किए हैं, वो उनको वापस ले मोदी, उसके बाद ही हम। भैया, ये मोदी सरकार का पुलिस तो 26 तारीख में लाठी मारा और वाटर कैनन भी डाला, तो इसलिए
और भी कुछ करेगा तो आप क्या करेगा? मोदी जी जितना भी प्रयास कर सके कर ले, परंतु ये किसान पीछे हटने वाला नहीं है। किसान आगे ही बढ़ता जाएगा। वो कितना भी जुल्म ढाएगा, गोली मारेगा, कुछ भी करेगा, हम अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। हम अपने जैसे घर से निकले हैं तो अपना अपना ये प्रण करके निकले हैं कि वहाँ से वापस जब ही आएंगे जब ये बिल वापस हो जाएगा। मेरा नाम कुलदीप सिंह गिल। कहाँ से आए? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कब आई? 5 तारीख को आ गए। ये संघर्ष में आप पूरा जुड़ा है ना? पूरा जुड़ा है, पूरा जुड़ा है। क्या चाहते हैं आप? सर जो अपनी 3 मांगे लेके किसान बैठा हुआ है सड़कों पे, वही 3 मांगे हैं जो काले 3 बिल आए हुए हैं उनके लिए। अब क्या मालूम है ये मोदी सरकार ये वापस लेगा? अगर हम बैठे हुए लेके वापस जब ही जाएंगे ना, ऐसे नहीं जाएंगे। संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष वापस नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। और बढ़ेगा ही, संघर्ष कम नहीं होगा। तेज करेंगे संघर्ष को। ज्यादा से ज्यादा ये किसान बढ़ता है ना जी। हाँ जी, किसान संख्या भी और ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल, पीछे से रवाना हो गया कल से, और जो जथे और रवाना हो गए पीछे से। और जैसे जो बोनी का काम खत्म हो रहा है वैसे वैसे किसान सारा आ रहा है ट्रैक्टर ट्रॉलियों से। और जब तक ये कानून रहेगा आप लड़ाई में बिल्कुल शामिल रहेंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे वापस, ये लड़ाई को जीत कर ही वापस जाएंगे। जीत करेंगे। और वो लोग इतना पुलिस दे दिया और भी कुछ करेगा तो क्या करेगा आप? सर जो हमारा मारेगा पुलिस डंडा खाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।